ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा उम्मीद है जी। मेहनत के ऊपर हम कह रहे हैं, मेहनत के दम पे कह रहे हैं, जानकारी के दम पे कह रहे हैं कि इसमें से हमको नहीं हो ज़्यादा बचेगा तो 20,000 कम से कम बचना चाहिए 500 मुर्गी पे। जी। ठीक दोस्तों नमस्कार, यूनिक फर्टिलाइजर्स की कौन न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम सुबोध भाई के देसी पोल्ट्री फार्म पे आए हुए हैं। यहाँ पे सुबोध भाई देसी मुर्गी का भी पालन करते हैं। हालांकि अभी तो देसी मुर्गी इनके पास नहीं है, लेकिन अभी ये ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं। और साथ में ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं शानदार लॉट में यहाँ पे बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि 3-4 फार्म आप देख रहे हैं, जिसमें ये घर के पास में मुर्गी पालन करके और बकरी पालन करके अपना ये जीविकोपार्जन चलाते हैं। तो आइए आपको सुबोध भाई से मिलाते हैं, क्या है इनका बिजनेस मॉडल, कितनी संख्या में ये कर रहे हैं, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। तो सुबोध भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जितने भी किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उनके लिए अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। धन्यवाद। और मेरा घर हुआ ग्राम सोइजन हुआ जी। और जिला मुजफ्फरपुर हुआ। मेरा नाम सुबोध सहनी हुआ। बिल्कुल। यहाँ पे सुबोध भाई हम देख रहे हैं कि आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, वो भी अपने घर के पास, और मुर्गी पालन के साथ साथ में यहाँ पे बकरी पालन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जर्नी थोड़ा सा हमें समझाइए कि कैसे ये साथ में चल रहा है और क्या है आपका सिस्टम, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर हम पहले मुर्गी पालन करते थे और उसमें हमारे पास बहुत टाइम बचता था। अच्छा जी। इसलिए सोचे कि ये थोड़ा और भी कोई बिजनेस कर ले। बिल्कुल। तो बकरी पालन स्टार्ट कर दिए हैं। हाल अच्छा फिलहाल अभी 4 महीना हुआ है बकरी पालन को लेकर के। जी। अच्छा जी। और अभी ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा जी। अच्छा से। और 4 महीने में ही देख रहे हैं कि एक सफल बकरी पालन आप चला रहे हैं लगभग, क्योंकि आपके पास बकरियों का जो साइनिंग हम देख रहे हैं काफी अच्छा लॉट दिख रहा है हमें। जो बकरियों पे साइनिंग होता है, मतलब मोटी ताजी बकरी आपके पास देख रही है। तो कहीं ना कहीं 4 महीने में ही एक सफल चला रहे हैं आप। कितना शुरुआत किया था आपने बकरी की बात किया जाए सर शुरू में तो 4-5 लाए थे, इसके बाद फिर और ख़रीद के लाए हैं। तो अभी मेरे पास समझिए कि 8 गो बकरी है, 2 ब्रीडर है। अच्छा जी। जो एक बोर है जो कल परसों ही आया है बिल्कुल मेरे पास। बिल्कुल। और एक मेरा सिरोही का ब्रीडर इधर है जो अच्छा तैयार है। तो ब्रीडर भी देख रहे हैं कि हेवी आप रखे हुए हैं जी। और जहाँ तक बात कीजिए बोर का, तो ये तो इंडिया का ब्रीड नहीं होता, ये साउथ अफ्रीकन ब्रीड होता है। और इसको आपने कहाँ से लाया था? जी ये महाराष्ट्र से मंगवाए हैं। अच्छा जी। और इसका जो है नस्ल ऐसा है कि ब्लैक बंगाल पे बढ़िया रिजल्ट है इसका। अच्छा जी, मतलब ब्लैक बंगाल से क्रॉस अगर कराते हैं तो उसका जो बच्चा आएगा काफी अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसलिए तो मंगवाया। काफी महंगा भी ब्रीड होता है। जी महंगा तो पड़ा है। कितने का पड़ा आपको? ये किराया भरा सब लेकर के 26,000 पड़ गया। 26,000 का पड़ा। 22,000 का वहाँ से खरीदारी हुआ, 4,041 रुपया मेरा भाड़ा लग गया। जबकि ये अभी छोटा बच्चा है। जी कितने छोटा महीने का था ये? ये 2 महीना 2.5 महीना का बता रहा है। अच्छा जी, 2-2.5 महीने का भी बच्चा है। हाँ, और 17-18 उसको किलो आप को लाने में लगभग 26,000 का खर्चा पड़ गया। जी। ठीक है, तो सर आपकी पोल्ट्री फार्म में चलते हैं और पोल्ट्री फार्म में चलते हुए बात करेंगे। सर जैसे ये भी मेरा पोल्ट्री फार्म था, इसमें हम चूजा का ब्रूडिंग करते थे। अच्छा जी। और अब जो है इसको पार्टीशन बना दिए हैं, इसमें बकरी रखते हैं। अच्छा जी। ये लकड़ी सब है जो बिछा देते हैं नीचे, इस पे बैठता है, जो बकरी को किसी तरह से सर्दी ना लगे, कोई बीमारी ना हो। हाँ, और नीचे चूना का छिड़काव करते हैं। अभी झाड़ू लगा है तो नहीं पता चल रहा है। जी जी जी। 4 दिन 5 दिन पर छिड़काव करते रहते हैं। और बकरी फार्म में देख रहे हैं कि आप सोलिंग किए हुए हैं। जी जी, इसमें नीचे कम से कम 1 फीट बालू जो रेत वाला होता है, गंगा जी वाला, ओके। वो उसको बिछा करके फिर ये नया भट्ठा का जो आता है ईंट नया, उसको बिछाए हुए हैं। अच्छा जी। और इसके बाद इसको किसी टाइम अगर देखते हैं ज़्यादा गीला हो गया तो मेरे पास बकरी का जो मुर्गे के लिए जो ब्रूडिंग के लिए जो आता है ये हीटर रखे हुए हैं। भी आप लगाए हुए हैं बकरी फार्म में। हाँ, इसको सब पर्दा गिरा करके अगर इसको दिन भर चला दिया जाए तो दिन भर में ये पूरा सूख जाता है। फार्म। क्योंकि बकरी को रात में चाहे जितना भी ठंड हो, जी। हीटर चला के नहीं रख सकते हैं बकरी को। अगर हीटर चला के रखते हैं तो उसको बीमार पड़ जाएगा बकरी। अच्छा जी। इसलिए हम इसको दिन में फार्म को सुखा देते हैं इससे। अच्छा। और बकरी को दिन भर बाहर रहता है जी। और रात में दिन भर इसको सुखा करके रात में जब बकरी बांधते हैं तो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्म रखेंगे हीटर तो तुरंत अटैक करेगा उसको ठंडा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए गर्मी में नहीं रखते। और यहाँ पे साइड में देख रहे हैं कि एक छोटा सा फार्म में आपके बच्चे हैं। जी ये हमारा बच्चे का ही घर है, जिसमें अभी 1 महीना तक का बच्चा अच्छा जी। इसमें रहता है। अच्छा जी, जो भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने एक केज बनवाया हुआ है जो कि जमीन से 1 फीट के ऊंचाई पे है। 1 महीने का बच्चा हम इसमें रखते हैं जी। 1 महीना जैसे इसको होने वाला है, 1 आध दिन बचा हुआ है। हाँ। तो इसको अब इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ये बड़ा वाला थी में केज में। हाँ, तो इसमें एक
तो इसमें 2 महीना हो जाएगा, 2 महीना तक ले इसमें रखेंगे। अच्छा जी। 1 महीना इसमें रहा, 2 महीना इसमें रखते हैं, 3 महीना हो गया। अच्छा जी। 3 महीना के बाद ईटी प्लस टीटी का वैक्सीन इसी पे मारते हैं तो हम नीचे उतारते हैं। अच्छा जी, तो 3 महीने के पहले बच्चा नीचे नहीं रखते नहीं उतरना चाहिए अगर सही फार्मर है तो, क्योंकि हम तो अभी नया है, लेकिन फिर भी हमको इतना जानकारी है कि इतना हम बता रहे हैं कि ताकि कोई नया फार्मर जो होगा अगर स्टार्ट करेगा या किया होगा उसको नहीं नॉलेज होगा तो इस चीज़ को नॉलेज रख लीजिए कि 3 महीना से पहले बच्चा नीचे नहीं उतारिए। अच्छा अगर उतारिएगा तो बीमार से मर जाएगा। क्या बात है। और इतना बकरी पालन में एक तो नए हैं आप, फिर भी एक अच्छा खासा जानकारी है जी। तो ये जानकारी आपको आया कहाँ से? क्योंकि हम मुर्गी पालते थे तो हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ हम चूक किए थे, बहुत हम लॉस किए हुए थे। अच्छा जी। इसलिए हम उससे वो जैसा धंधा है वैसा सेम ये भी धंधा है, कच्चा धंधा वो भी है, कच्चा ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ जानवर का फर्क है कि वो छोटा होता है, ये बड़ा होता है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज उसमें आता है सेम इसमें भी आता है, अच्छा जी। और उससे भी ज्यादा ही इसमें झोल है। अच्छा जी। जानकारी में, माल खरीदने में, बेचने में, सब चीज में बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि ज्ञान लेने में भी। अच्छा जी। अगर सही दिमाग नहीं है तो आप ज्ञान भी सही से नहीं आपको देगा कोई, और पैसा ठग लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात सही है। अच्छा जी, तो आप ट्रेनिंग लिए थे बकरी पालन का? जी, हम प्राइवेट से और सरकारी दोनों से लिए हुए हैं। दोनों से लिए हुए हैं। आरसीटी से भी लिए हुए हैं सर्टिफिकेट के लिए, और प्राइवेट से भी लिए हुए हैं जानकारी के लिए। जानकारी के लिए इसीलिए हम थोड़ा अभी भी टिके हुए, नहीं तो अभी हम बंद करके चले गए रहते इसको। और नए किसान कहीं ना कहीं इसी वजह से फेल भी कर जाते हैं। फेल भी करता है, उनको जानकारी नहीं होता, वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट करते हैं। उनको ये चीज तो जानकारी नहीं होता कि बच्चे को ऊपर रखना है, ऊपर रखना है, नीचे नहीं ईटी प्लस टीटी का जैसी वैक्सीन यहाँ 2 महीना 3 महीना का बच्चा हो गया, 1 महीना इसमें रखे, 2 महीना यहाँ रखे तो 3 महीना हो गया। ईटी प्लस टीटी का यहाँ वैक्सीन मारिए, फिर इसके बाद नीचे रख देते हैं हम। उसे नीचे आप भी उतार दीजिए, जो भी फार्मर है वो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ईटी प्लस टीटी लग गया, इसके बाद 22 दिन के बाद फिर लगा दीजिए FMD या PPR लगा दीजिए। इसके बाद फिर 22 दिन के बाद जो बचेगा, तीनों वैक्सीन हो गया, आपका बकरी एकदम सेफ हो गया। इसके बाद उसका रोमन उमन भी मतलब इतना स्ट्रांग हो जाता है कि खाना उना खाता है, सब कुछ करने लगता है 3 महीना के बाद, तो स्ट्रांग हो जाता है बकरी। बहुत बढ़िया। ये बकरी पालन के अलावा भी 2 साइड और देख रहे हैं, जिसमें एक में तो आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, एक खाली ऐसे ही है। सर, इस दोनों में देसी मुर्गी पालन करते थे, लेकिन अभी जो है देसी का जैसे खत्म हो गया था, बीच में 1 महीना 2 महीना पहले सावन के टाइम में थोड़ा रेट गिर गया था। इसके चक्कर में हम उसको देसी माल जो है बच्चा रुकवा दिए, नहीं डाले हैं। अच्छा जी। अभी फिलहाल हम ऑर्डर लगाए हुए हैं। बिल्कुल। तो फार्म काफ़ी दिन तक मतलब कि सूखने के लिए छोड़ दिए थे, तो काफ़ी दिन सूख गया था। बहुत एगो डीलर है हमारे पास, तो देख रहा था कि बहुत दिन से काम कर रहा है देसी पे, सक्सेस है। तो हमको बहुत कोशिश किया कि एक बार बॉयलर रख के देखिए, आप बॉयलर रख के देखिए। तो उन्हीं का बात मान करके हम एक बार बॉयलर रख लिए हैं। तो इस बार आपने बॉयलर मुर्गा डाला हुआ है इसमें। ये कितना लॉट है, कितने का लॉट है आपका? ये 500 का लॉट है। 500 का लॉट है जी। तो इसके पहले जो आप देसी मुर्गी का ही पालन कर रहे थे, ठीक है, बॉयलर आपने पहली बार डाला है? जी नहीं, इससे पहले हम 2011 में किए थे फार्म। अच्छा बॉयलर का। उस समय हमको पास उतना नॉलेज नहीं था, और अभी हमको नॉलेज हुआ है, और कहाँ हम गलती किए थे उस समय जो हम बंद कर दिए बीच में। अच्छा जी। कुछ नुकसान हो गया था, अब हमको भी समझ में आ गया। इसमें जो है एक मेन टॉपिक क्या है कि पहला 2% अगर बच्चा आपका मरता है तो आपको बेनिफिट होगा। अच्छा जी। पहला एक हो गया ये। बिल्कुल। 2% बच्चा मर गया तो आपको बेनिफिट से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा क्या है कि इसको मेडिसिन में आदमी लूट जाता है। बिल्कुल। इसमें मेडिसिन का क्या फार्मूला है कि जो वायरल का बीमारी का अगर दवा हम लेते हैं तो 500 रुपये का हमको 100 ग्राम का देता है मुजफ्फरपुर, किसी भी दुकान में जाते हैं तो। अच्छा जी। एलोपैथ में जी। और वही दवाई हम लाते हैं तो आधा किलो का लेते हैं, आधा किलो माने 500 ग्राम का, तो हमको 500 या 550 या 600 का मिल जाता है। अच्छा जी। सेम काम करता है वायरल का या बैक्टीरिया रोग का, दो ही तो होता है, बैक्टीरिया और वायरल ज़्यादा मुर्गी में। बिल्कुल। और समझ लीजिए जो 100 ग्राम का 500 रुपया हुआ है और 500 ग्राम का भी 500 रुपया हुआ है, रुपया लग रहा है और सेम काम कर रहा है। अच्छा जी। तो यहीं पे आदमी मार खा जाता है। अगर 2 पुड़िया ले आया तो 1000 रुपया, तो 1000 से 1000 बच्चा है तो 1 रुपया तो कॉस्टिंग ऐसे ही चढ़ गया। ऐसे ही चढ़ गया। बिल्कुल। आप अगर 500 ग्राम का लाते हैं तो समझिए कि 2 लॉट आराम से घिस देगा, तो उसमें पैसे में चला जाता है उसका इन्वेस्ट। बिल्कुल 50 पैसे एक बट पे भी नहीं आएगा, माने 25-20 पैसा 15 पैसा आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये पहला नंबर। तो दूसरा नंबर ये हो गया दवाई पे। तीसरा है कि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई कहता है कि बच्चा ले आया और सोचता है कि अब तो मुर्गा रख दिए, बढ़ेगा तो बेच लेंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। फार्म में साफ सफाई नहीं रहेगा,
टाइम से पर्दा नहीं गिरेगा, टाइम से खाना नहीं दीजिएगा, टाइम से पानी नहीं दीजिएगा तो मुर्गी कभी भी बढ़िया। बिल्कुल। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, सुबोध भाई का जस्ट घर यहीं पे है, बगल में ही घर है और बगल में ही इनका आप तीनों चारों फार्म देख सकते हैं, जिसमें 2 में ये मुर्गी पालन करते हैं, 1 में ये बकरी रखते हैं और 1 में बकरी का बच्चा रखते हैं। फिर भी यहाँ पे कोई मतलब दुर्गंध नहीं आ रहा है, कोई बदबू नहीं आ रहा है, मुर्गी पालन का कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए मेहनत किसे कहते हैं कि देखिए आप आए हैं तो अभी कह रहे हैं ना कि ये देखिए हमारा मुर्गा अभी महीना लगने वाला है, यानी 26 तारीख को बच्चा डाला था। अच्छा जी। अभी कोई है जो 2.25 किलो साइज है, बाकी 150 माने 1.5 किलो के एवरेज वेट जरूर है हमारा माल अभी। बिल्कुल 1.5 किलो साइज आ चुका है। नहीं 1.5 किलो एवरेज वेट है। अच्छा जी। और ऐसे तो 2.25 किलो कोई है, कोई 1.5 किलो है, इस तरह का है, 100 ग्राम कम बेस है। लेकिन देखिए ये चीज़ जो है आज भी देखिए 1 महीना का बच्चा है इस फार्म में, फिर भी देखिए धूल उड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मेहनत होता है, गीला नहीं दिख रहा हमें, मेहनत इसको कहते हैं। ये इस तरीका से अगर रखिएगा तो आपको फार्म सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल मेहनत करिएगा तो भगवान फल देगा ही। तो सुबोध भाई आपने बताया कि ब्रॉयलर पे आप ये पहला लॉट अभी के सीजन में डाले हो। जी जी जी। इसके पहले आप देसी मुर्गी का पालन करते थे? जी देसी तो का। देसी में कौन सा ब्रीड रखते थे और कितने? सोनाली इसी में रखते थे। जैसे इसमें हम बांस उस बहुत बांधते थे। अच्छा जी। सेटरिंग का हम काम करते हैं तो बांस हमारे पास बहुत था, सेटिंग वाला सब में मैंने बांध देते हैं तो हमारा इसमें 1500 बच्चा हाफ केजी में हो जाता है। अच्छा जी। और अगर 1 केजी का करते हैं तो 1800 बच्चा हम इसमें तैयार कर लेते हैं। इतना ही जगह में बांस बांध करके। अच्छा जी। बांस बांध करके तैयार किया जा सकता है। समझ रहे हैं, मतलब कम जगह हमें भी बांस अगर बांध देते हैं तो मुर्गियां उस पे बैठना पसंद हाँ, ये 500 स्क्वायर फुट है तो ये हम 500 डाले हैं, क्योंकि इसको ये नहीं उड़ता है, ये ऊपर नहीं बैठ सकता, इसको बांस भी बांध देंगे तो इसमें 500 डाले हैं, इसीलिए 500 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसका। लेकिन देसी हम 1500 तक ले पाले हैं हाफ केजी में इसमें। हाँ, और 800 से लेके 1000 पीस माने बर्ड हम तैयार कर लेते हैं देसी का, इसमें 1 केजी कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये 2 केजी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये 10 कुंटल माल हुआ 500। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम 1000 बच्चा पालते हैं तो 10 कुंटल वो भी होगा, और ऊपर बांस भी रहेगा, ऊपर भी बैठ जाता है, तो इसलिए सक्सेस हो जाता है। दूसरा बात अपना मेहनत। बॉयलर और देसी में कौन सा आपको बढ़िया लगता है? मतलब बॉयलर तो आपने पहली बार डाला है, देसी क्या रीजन रहा कि आपने? देसी में हमको बहुत मजा आता है। देसी में अच्छा रहता है। देसी का हम पूरा फार्मूला जानते हैं। दूसरा नंबर की हम ये भी आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी देसी का फार्मर हो, हमारे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, इतना दूर में, छपरा सीमांचल में, सीतामढ़ी, ये सब साइड में इतना दूर के एरिया में अगर किसी के पास अगर माल तैयार है, अगर बेचने मार्केटिंग उनको पता नहीं है तो हमसे संपर्क करें तो हम उनका माल उठा लेंगे, और खरीद और बिक्री दोनों, यानी हमसे ले भी सकते हैं, कोई आदमी को जरूरत है तो, और दे भी सकते हैं अगर किसी को नहीं बिक रहा है तो। देसी में बेचना आपको आसान लगता है? बहुत आसान है, उसका मार्केटिंग हमको मालूम है। अच्छा जी। और उसका देसी का जो है मेन फार्मूला यही है कि जिसके पास मार्केटिंग हो गया वो सक्सेस है। मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि मुर्गी पालने में पैसा जाता है जी, और बेचने से पैसा आता है। बिल्कुल, आपने सही बोला। आदमी फेल हो जाता है जो आने में ही, आएगा ही नहीं तो फिर कहाँ से फिर। बॉयलर का तो कहीं ना कहीं बात कीजिए कि फिक्स मार्केट होता है कि इसको देखना नहीं है, कहीं भी कटिंग पॉइंट पे या किसी भी डीलर को कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन देसी में सोनाली की बात की जाए कि उसका मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपको बनाना पड़ता है। ये तो गांव घर में भी 500 है ना, तो ज्यादा नहीं, 15 दिन रोक लीजिए इसको, तो गांव घर में भी 2-4 करके ऐसे छठ पूजा के बाद निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसको निकालने का कब तक प्लान है? इसको छठ पूजा के बाद ही निकलेगा। छठ पूजा के बाद निकल जाएगा, और छठ पूजा के बाद तक इसका साइज तो काफी अच्छा आ जाएगा, मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा। 2 किलो प्लस हो जाएगा। 2 किलो प्लस हो जाएगा एवरेज साइज। हालांकि इसको गाड़ी लोडिंग अगर करना है तो 2 किलो से कम में करना होगा। मुजफ्फरपुर में इससे बड़ा नहीं लेता है 2 किलो से ऊपर जी। लेकिन हम तो खुदरा में बेचेंगे तो हमारा 2.5 किलो 3 किलो हो जाए, कोई मतलब नहीं, हम एरिया में ही सेल कर दीजिएगा। क्योंकि कटर सब जो है ना 2 किलो से ऊपर भी ले लेता है, उसको तो बड़ा जितना दीजिएगा ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कम वेस्टेज निकलता है, ठीक है, इसलिए वो ले लेता है। तो इसी फार्म में बात कीजिए कि 2 फार्म को मिलाकर के, मतलब इसी फार्म में आप 1500 भी थी सोनाली पाल कर लेते हैं, ठीक है। उसको आप कितना दिन अपने फार्म पे रखते हैं, और मतलब उसको जब बेचते हैं तो क्या साइज होता है उस? जैसे 45 से 50 दिन में आपको हाफ केजी में आ जाएगा, 500-600 ग्राम में आ जाता है। कोई 600 ग्राम रहेगा, कोई 500 ग्राम, क्योंकि छोटा बड़ा जानवर है तो इसमें भी कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो 500-600 ग्राम एवरेज बेटा आ जाता है। तो उसको हम झापा वाला जो होता है फेरी वाला, उससे बेच देते हैं। उस समय आपको क्या लागत आता है तैयार करने में?
80 रुपया 85 रुपया आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो उससे कम भी कोशिश कर सकते हैं अगर घास उस कुछ है खाने का था। हमारे पास तो नहीं था, अब है तो अब रखेंगे तो घास खिलाएंगे। एक बार हम खिलाए थे तो हमको कम आया था तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। अच्छा जी। लेकिन 100 रुपये बिकेगा एक पीस। 80 से 85 रुपया लागत आएगा। हाँ। और 100 रुपये एक बर्ड बिक जाएगा, मतलब 100 रुपया कम से कम बिकेगा। अगर रेट चढ़ गया तो 110-20 भी बिकेगा। जैसे तो अभी 20 से 25 रुपये एक बर्ड पे कमाया जा सकता है। जी, ज़्यादा भी कमाया जा सकता है क्योंकि जैसे अभी जो है, अभी फिलहाल वर्तमान में अभी के डेट में कहीं माल नहीं है, अभी खाली है, तो अभी 120 रुपया तक एक पीस पे कमाया जा सकता है। 20 रुपया ज़्यादा कमा सकता है। अच्छा जी। हाँ, यानी 80 रुपये खर्चा है तो 120 रुपया आपको बिकेगा तो 40 रुपया कमा सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, कभी अगर ज़्यादा माल हो गया तो रेट का रेट भी निकालना पड़ता है, नहीं तो रोक दीजिए। तो कहीं ना कहीं सीजन के हिसाब से होता है। अगर 40 रुपये एक बर्ड पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर 1500 आप डाल रहे हैं तो सीधे 60,000 हो गया जी। और कभी कभी ऐसा भी समय है था जिस समय कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ता है। और हम ये जो कटिंग पॉइंट पर बेचते हैं 1 kg में जो करते हैं तो हम खुद ही बेच लेते हैं, क्योंकि हम दूसरा फार्म वाले को उठा के बेचते हैं तो हम अपना माल किसी को कह देंगे, खुद से बेच लेते हैं, 2 रुपया ज़्यादा मिल जाता है। बॉयलर की बात करिए कि आप 500 डाले हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है कि अगर आप छठ पूजा बाद सेल कीजिएगा, लगभग एक महीना बाद और आप सेल कीजिएगा मुश्किल से, क्या इसमें प्रॉफिट आपको होगा लगभग? सर देखिए, इसमें हमारे पास जो है 2% जो बच्चा दिया था उसमें से भी 8 गो, जैसे 500 में 10 गो बच्चा दिया था उसमें 8 गो तो बच्चा मर गया जी। 2 गो बच्चा भी बोनस वाला भी बचाए हुए हैं। अच्छा जी। और ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरा उम्मीद है जी, मेहनत के ऊपर हम कह रहे हैं, मेहनत के दम पे कह रहे हैं, जानकारी के दम पे कह रहे हैं कि इसमें से हमको नहीं हो ज़्यादा बचेगा तो 20,000 कम से कम बचना चाहिए 500 मुर्गी पे जी। क्योंकि हम कटिंग पे अपने खुद बेचेंगे ना, खुद बेचिएगा तो गाड़ी तो लोडिंग बच जाना चाहिए आराम से मेरे ख्याल से। हाँ, अभी रेट 85 रुपया है गाड़ी लोडिंग, शायद 85 से 80 है, और खुदरा में बेचेंगे तो 10 रुपया एक्स्ट्रा देता है कोई भी कटिंग वाला। तो दोस्तों, सुबोध भाई के फार्म का ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और बात कीजिए कि सुबोध भाई यहीं पर रहते हैं, इनके पूरे फैमिली मेम्बर मिलकर के ये पूरा फार्म चलाते हैं, साथ में ये भी चलाते हैं और पूरा मैनेजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी सुबोध भाई का कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और छोटी जगह छोटे लॉट में भी पाल करके एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, अपने घर से कमा सकते हैं, जैसा कि सुबोध भाई कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।